जय हिंद स्टूडेंट्स। वीडियो क्लासेस की तरफ से मैं सुनील मिश्रा। हम लोगों ने 5 सितंबर से यूपीएसआई की जीएस और करंट की एक सीरीज चालू करी थी। इसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। तो ये आज उसका दूसरा दिन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन करते रहिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को उसके पाचक एंजाइमों के कारण कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा लाइसोसोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने महाबलीपुरम में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और सौर मंदिर का निर्माण कराया? ये जो कराया था वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मामले में अगर बात करी जाएगी तो लोक सेवा आयोग की जो वर्कर है उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगर इसी की जगह पे पूछता कि लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय नौसैनिक अभ्यास में 50 से अधिक देशों के बीच समुद्री जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो इसका आंसर है मिलान। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आर्क वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग निष्क्रिय प्रकृति के कारण पर्यवेक्षण एजेंट के रूप में किया जाता है? कौन सी गैस है वो? तो वो गैस है हमारी हीलियम। किस मुगल सम्राट ने फसल उत्पादन और माप के आधार पर राजस्व निपटान पहला प्रयास किया? मतलब कह रहा है कि फसल कितनी पैदा होती है उसके आधार पर जो टैक्स लगाने की जो प्रक्रिया थी, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था उसको? तो इसको स्टार्ट किया था बाबर ने। बाबर के द्वारा ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो मनुष्य में रक्त का थप्पा जमाने के लिए विटामिन जिम्मेदार है विटामिन के। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो नदी है उनका उल्लेख मिलता है वो सरस्वती। ऋग्वेद में बताया गया है जो सरस्वती नदी है वो पहाड़ों से समुद्र तक की आने वाली नदी बताया गया है। वो नदी जो पहाड़ों से समुद्र तक आती हैं वो नदी बताई गई है सरस्वती। इन्हें बहुत ही ताकतवर नदी बताया गया है। बाकी यमुना, सिंधु और गंगा का इससे कम बार ही उल्लेख मिला है। रिव्यू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कह रहा है कि अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक अगर करनी पड़ जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा? तो वहां पे जब दोनों सदनों को संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है, यानी कि संसद के लोगों को सत्र तो बुला देता है, यार ठीक है सत्र चालू हो गया है आप लोग आइए, और फिर क्या करता है? सत्रावसान करता है। भारत के उपराष्ट्रपति
भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री ये सरकार के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारत में कौन सा शासक नई तालीम या बुनियादी शिक्षा आंदोलन से जुड़ा था? तो बात हो रही है नई तालीम और बुनियादी शिक्षा, ये इससे जुड़े हुए थे हमारे महात्मा गांधी जी। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका था शांति निकेतन। जवाहरलाल नेहरू एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली चाहते थे एजुकेशन। सरदार पटेल राजनीतिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान किसी नागरिक को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। इसी प्रकार अगर आपको उच्च न्यायालय जाना है तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और बाद में अंग्रेजों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया? तो उसका आंसर है नाना साहब। तात्या टोपे जो थे इनके साथ में रहते थे, साथी ही थे। बहादुर शाह जफर ने 1857 क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो दिल्ली से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने जो नेतृत्व किया था वो किया था ग्वालियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो परिसीमन से ही समझ में आ रहा है, तो क्या इसका आंसर होगा? परिसीमन आयोग। परिसीमन का मतलब होता है कि मान लो कोई एक क्षेत्र है, उसमें 2020 में अगर 1 लाख जनसंख्या है तो जरूरी नहीं है कि 2030 में भी 1 लाख की जनसंख्या होगी, वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। तो वहां पे सीटों का अब इजाफा होना चाहिए, वहां पे सीटें कितनी बढ़नी चाहिए, तो उसकी जांच जो करता है वो होता है हमारा परिसीमन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने मार्च 2024 में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक पारित किया? मतलब कह रहा है कि आप धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहा है कि गैर कानूनी तरफ से अगर आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो उसके लिए जो विधेयक बनाया गया है वो बनाया गया है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला चौथा राज्य बना हुआ है। क्या है इस कानून में? अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसको 3 महीने पहले बताना पड़ेगा, परमिशन लेनी 3 महीने पहले उसे बताना पड़ेगा कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है। इससे पहले जो कानून बना चुके हैं इस पे, वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा ये हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है आपका उत्तराखंड। अब मध्य प्रदेश को मिला के कितने राज्य हो गए टोटल इस विधेयक पे कानून बनाने वाले? 4। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त किए? तो इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्राप्त की थी। कहाँ की दीवानी प्राप्त की थी? तो दीवानी प्राप्त करी थी उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ये संधि किन दो लोगों के मध्य हुई थी? ये संधि हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम का उदाहरण है? तो यह है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है हमारे केरल में। केरल की नीलगिरी पहाड़ियों में ये साइलेंट वैली स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 44वां संविधान संशोधन हमारा सन 1978 में हुआ था, जिसके तहत कई बदलाव किए गए। नेक्स्ट है 52वां संशोधन, यह हुआ हमारा 1985 में, जिसके तहत हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में क्या होता है कि दल बदल विरोध कानून है, कि कोई भी व्यक्ति अपना दल बदल नहीं कर सकता है। 61वां संविधान संशोधन ये आया था 1988 में। इसके अंतर्गत मतदाता की जो आयु थी मतगणना वोट डालने की, वो थी 21 वर्ष, इसको घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 61वें संशोधन के अंतर्गत 52वें में क्या किया गया, दल बदल कानून लाया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 42वें में क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। जय हिंद।